इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दाऊद का करीबी अख्तर मर्चेंट गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से ये गिरफ्तारी हुई है। हथियारों और ड्रग्स तस्करी का आरोपी है। रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी था। कल मोकोका कोर्ट में पेशी होगी। दाऊद का करीबी अख्तर मर्चेंट गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से इसकी गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश में सरकार माफिया, अपराधी और उनके अवैध साम्राज्य को लेकर सख्त है। पहले अतीक अहमद की कब्जाई जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बना और अब युवा नीति के लिए प्रयागराज में माफिया विजय मिश्रा के अवैध साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया। यहां शिक्षा की अलग जगाने की तैयारियों में जुटी है सरकार। यही वो सरकारी नजूल की जमीन है जिसे माफिया विजय मिश्रा ने अपनी दबंगई और रसूख के बल पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 2020 में योगी सरकार ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया था और करीब 450 वर्ग मीटर जमीन पर बहुमंजिला लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जहां पर एक साथ करीब 2000 प्रतियोगी छात्र विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। जैसे ही राजस्व विभाग से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, अभ्युदय लाइब्रेरी का काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि सीएम योगी एक ऐसी ही युवा नीति लाने वाले हैं जिसमें युवाओं की क्षमता को नई धार मिलेगी। यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। सीएम योगी इस नीति के साथ एक साथ 2 लक्ष्य साध रहे हैं। एक तो माफिया और उनके साम्राज्य का अंत कर रहे हैं और दूसरा युवाओं की उड़ान को नए पंख लगा रहे हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की, जहां आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एक ओर जहां घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, तो दूसरी ओर पुलिस मौत की मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी है, जो हत्या और हार्ट अटैक एंगल में उलझी हुई है। क्योंकि पहले तो लोगों ने पुलिस को आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां के हार्ट अटैक की मौत की सूचना दी, लेकिन आशुतोष मिश्रा ने हत्या की आशंका जताई। आशुतोष मिश्रा के मुताबिक उनकी मां की हत्या हुई है और शरीर से गहने भी गायब हुए हैं और लूट और हत्या का केस दर्ज कराया। जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पोस्टमार्टम कराया तो कुछ और ही सामने आया। घटना स्थल का निरीक्षण कर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई, जिससे शरीर पर कोई भी जाहिरा चोट के निशान या फाइट मार्क्स नहीं दिखे। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने विसरा रिपोर्ट सुरक्षित कर लिया है, साथ ही हार्ट अटैक वाले एंगल की भी जांच कर रही है। पुलिस फिलहाल ये पता लगाने में जुटी है कि मौत स्वाभाविक थी या हत्या हुई थी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्कर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मोतिहारी में तो शराब की तस्करी के लिए एक अलग ही तरीका आजमाया गया। यहाँ शराब की सप्लाई के लिए तस्कर ने घोड़े को ही काम पर लगा दिया। थाने के बाहर ये वही घोड़ा है जिसके जरिए शराब की तस्करी की जा रही थी। हालांकि तस्करी का ये तरीका काम करता, उससे पहले ही घोड़ा और शराब तस्कर दोनों को धर लिया गया। पुलिस ने इनके पास से करीब 200 बोतल विदेशी शराब जब्त की है। मामला मोतिहारी का है, जहां शराब तस्करी की सजा सिर्फ तस्कर ही नहीं, बेकसूर घोड़ा भी भुगत रहा है। शराब जब्त करने के साथ साथ पुलिस घोड़े को भी जब्त कर थाने ले गई। फिलहाल पुलिस तस्कर से ये जानने में जुटी हुई है कि क्या इस घोड़े के जरिए उसने पहले भी शराब तस्करी को अंजाम दिया है। वहीं बरामद हुई इस शराब को कहां सप्लाई करने का इरादा था। ये पहला मौका नहीं है जब शराब तस्करों ने घोड़े को मोहरा बनाया हो। इससे पहले बेतिया में शराब तस्कर घोड़े में लदी शराब को छोड़कर फरार हो गए थे और पुलिस घोड़े को गिरफ्तार कर थाने ले आई थी।